एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में एमसीटी एग्रो फ्रूट प्रोडक्ट आपके सामने पेश है। एमसीटी किसान महिला गृह उद्योग में हम आपको ले चलते हैं। एमसीटी एग्रो फ्रूट प्रोडक्ट एमसीटी किसान महिला गृह उद्योग, जहाँ पे आपको मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला के अलावा हर चीज़ शुद्धता की गारंटी के साथ आपको मिलेगी। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र, जहां हम आपको बताएंगे एक अजीब नज़ारा। उस नज़ारे के हमारे मुखिया है भाई मुकेश जी। मुकेश जी ने यहाँ सागवाड़ा वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है। बेरोजगार को रोज़गार देना, महिला जो अबला है, कोई विधवा है, ऐसी महिलाओं को रोज़गार देने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है और इनकी हेल्प करने का एक मंशा जाहिर करी है। इनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से, जिन्होंने आज एमसीटी के नाम से मसाला उद्योग खोला है। ये उद्योग खोलना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसी पुण्य का काम हमारे तेली समाज के भाई है मुकेश जी, जो छगनलाल जी जाना माना नाम है हमारे सागवाड़े का। सागवाड़ा में हर इंसान उनको जानता था। आज हम उनके पुत्र से आपको रूबरू करवाते। भाई मुकेश जी, एकता समाचार में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। एकता समाचार आपका उठाया है महिलाओं को रोजगार देने के अलावा हमारे घर में जो ये सामान जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया उसके बारे में बताइए। एक तो हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों को रोज़गार देना है, महिलाओं को रोज़गार की ज़रूरत है उनको रोज़गार देना है। और महिला सशक्तिकरण के लिए हमने एक काम करना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने हमारे एमसीटी प्रोडक्ट में बहुत सारी खूबियाँ हैं कि हम किसानों को जोड़ना चाहते हैं। किसान अपनी उपज डायरेक्ट यहाँ ला के दे सकता है और उत्पादन करके डायरेक्ट ले सकता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे प्रोडक्ट में 100% शुद्धता है। हम किसी भी तरह के कोई मिलावट नहीं करते हैं और उसमें 100% शुद्धता की पूरी गारंटी देते हैं और पूरे प्रोडक्ट एकदम शुद्ध और आंखों के सामने पूरा तैयार करके हम देते हैं। और हम सारी तरह खड़े मसाले हैं, हमारे पास हल्दी है, इस तरह की हम लोग हल्दी है डायरेक्ट हम लोग कस्टमर के सामने पीस के देते हैं। इस तरह मिर्चियाँ भी हमारे पास हैं, जैसे कि मिर्ची ये इस तरह से मिर्ची हम लोग पूरी डंठल वगैरह उसकी खोट के हम लोग पूरा एकदम सही से प्रोसेसिंग पीस के हम लोग देते हैं। इस तरह से हमारे सारे प्रोडक्ट पीसे हुए धनिया, हल्दी, इस तरह से सारी चीज़। हाँ, सारा हमारा यही नहीं पीसा जाता है, नीचे पूरी फैक्ट्री लगी हुई है और हम इसको प्रोडक्शन करके हम लोग देते हैं। ये एमसीटी हमारी एक ब्रांड है, सहज। हाँ, ये हमारी एमसीटी के नाम से हमारी ब्रांड है और हम इस ब्रांड को अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं। हम लोग जैसे कि हम लोग गेहूँ सफाई करने का मशीन है हमारे पास, आटा बनाने का है, इसके बाद तेल निकालने की मूंगफली की मशीन है, सरसों की मशीन है, इसके बाद मसाले का सारा प्रोडक्शन हमारा यहीं पे होता है और हम अच्छी क्वालिटी का मसाला बनाते हैं। और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए हमने एक विज़न चालू किया है, जो मिलावट नाम का मुख्य जो जहर है उसको रोकने के लिए हमने एक कदम उठाया है कि लोगों को शुद्ध खाना खिलाना है। ऑर्गेनिक टाइप धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम लोग धीरे धीरे देना चाहते हैं और ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम हम लोग कर रहे हैं और उसमें पब्लिक का जितना भी सपोर्ट मिलेगा उतना और अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं कि पब्लिक यहाँ आए, देखें और विज़िट करें और जाँचें परखें और हमारा प्रोडक्ट का उपयोग करें और फिर उसकी गुणवत्ता का देखें। आगे की कड़ी में हम लोग हमारे प्रोडक्ट बना रहे, जैसे कि चना है, मसूर है, इसके बाद चौली है, चावल है, तेल है, शक्कर है, इस तरह के हम सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और एक शुद्ध क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में बेचते हैं और इसमें पूरी 100% शुद्धता की पूरी गारंटी रहती है। और हमारे पास बहुत सारे वर्कर जो काम करते हैं, अभी आज फिलहाल में 10 से 15 लोग काम कर रहे हैं, जो नियमित यहाँ पे महिलाएं भी काम कर रही है। मेरा नाम मीनाक्षी तेली है
और हमारे यहाँ पे सभी प्रकार की जैसे कि दालें हैं, चावल वगैरह सभी मिलेंगे, पापड़ वगैरह, शक्कर, तेल सभी उपलब्ध किया गया है। होलसेल रेट पे हम यहाँ पे रख रहे हैं। मसालों के साथ साथ ये भी होलसेल रेट पे लोगों को यहाँ से उपलब्ध हो सके ऐसे प्रयत्न कर रहे हैं हम। मीनाक्षी जी, आपके यहाँ पे हमें एक और जानकारी मिली है कि आप महिलाओं को भी रोजगार देते हो, तो महिलाओं को क्या क्या रोजगार देते हो उसके बारे में बताइए। महिलाओं को जैसे कि अभी मसाले पे जैसे मिर्ची की डंठल तोड़ने की रोजगार के पैकिंग वगैरह है, बाकी वो सब महिला के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। मैडम, हमें एक जानकारी मिली है कि आपने एमसीटी के नाम से एक उद्योग खोला है, जो हमारी महिला जो बेरोजगार होती है उन महिलाओं को, जरूरतमंदों को आप रोजगार देते हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, हम महिला को रोजगार देते, पैकिंग वैकिंग करवाने के, मिर्ची डंठल निकलवाने का सब। हमारा को भी कर सकती है, मसाला का कोई भी काम कर सकती है, वो महिला इधर आके कर सकती है काम। बताइए, आपका ये मूंगफली का तेल कैसे निकाला जाता है? देखो, ये हमारे यहाँ मूंगफली का तेल लाइव निकाला जाता है, तुरंत मशीन के सामने लगा हुआ है। और हम लोग ये मशीन मूंगफली छिलने की मशीन है, यहाँ से मूंगफली छिल के इस एलिवेटर में आती है, इस एलिवेटर से इसमें जाता है दाना, फिर यहाँ एक बार तेल निकलता है, इसके बाद इस एलिवेटर से वापस उसमें जाता है, फिर दोबारा उसमें तेल निकलता है। इन दोनों का तेल इकट्ठा होके वो फिल्टर लगा हुआ पीछे, ये फिल्टर नॉर्मल फिल्टर लगा हुआ, फिल्टर से होके सीधा हम लोग यहाँ डब्बा पैकिंग करते हैं और इसका तेल निकल के बॉटल पैकिंग हो जाती है। और इस तरह से ये देखो, ये इसका खल निकल रहा है, ये तेल निकलने के बाद ये पूरा, और ये तेल निकला हुआ, देखो ये तेल निकल रहा है, इस तरह देखो, ये देखो तेल निकलता हुआ, ये डब्बे में एकदम शुद्ध तेल, घानी का तेल है, कोल्ड प्रेस ऑयल जिसको बोलते हैं, वो उस टाइप का ऑयल है। ये मूँगफली का तेल निकल रहा है अभी फ़िलहाल में। सर बताइए, आप पैकेट कौन कौन से बनाते हो? हमारे यहाँ पे 500 ग्राम, 1 किलो, 5 लीटर और 15 लीटर की पैकिंग हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी। इसमें कम से कम 50 लोग कार्य करेंगे। इतनी बड़ी फैक्ट्री हमने डालने का विज़न है हमारा, और लोगों को रोज़गार भी देंगे और शुद्ध प्रोडक्ट भी देंगे और गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट देंगे। ये हमारा मेन मोटो है। गुणवत्ता लेके। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मल्टीग्रेन क्लीनिटी का मशीन है। इसमें हम लोग गेहूँ, अनाज, किसी भी अनाज डाल देते हैं, यहाँ से अनाज ऊपर जाता है, इसमें सारे छानने लगे हुए रहते हैं, उसमें छन्नी होकर सारा गेहूँ साफ़ होता है। ये डिस्टोनर लगा हुआ है, इसमें पत्थर वगैरह सफाई होती है। इसके बाद गेहूँ ऊपर से जाता है और टैंक में जमा होता है, टैंक से एलिवेटर से थ्रू इस टैंक में आता है, इससे इन दोनों चक्कियों में जाता है, चक्कियों से आटा पीस के ये पाइप के थ्रू उस मशीन में जाता है सेंटीफिगर के अंदर। सेंटीफिगर में सीधा गेहूं जो मतलब आटा पीस के जो आता है, इसके बाद इसमें आटा की छनाई हो जाती है, एक तरफ आटा आ जाता है, एक तरफ उसका चापड़ निकल जाता है, और इस तरह से ये मशीन अपनी चलती रहती है। इसका आटे का प्रोडक्शन का ये मशीन है, एकदम शुद्ध क्वालिटी का आटा बनता है, जिसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर गेहूँ का, पूरे गेहूँ का पूरा आटा यहाँ पर बनाया जाता है। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी काफ़ी हमारे मुकेश जी ने एक समाज सेवी का काम किया है। इसी आटे से हमारे जो जरूरतमंद लोग थे उनके यहाँ बांटा गया था। हाँ। उसके बारे में बताइए, आपने लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा कार्य किया। लॉकडाउन में सब जगह बंद था, उस वक्त हमने सरकार की अनुमति दी कि आप आटे की फैक्ट्री चालू रखो, और हमने नियमित लॉकडाउन में आटे की फैक्ट्री चालू रखी, और न कमाते हुए बिल्कुल न्यून रेट में हमने आटे की सप्लाई दी पूरे सागवाड़ा नगर पालिका, इसके बाद तहसील, जो भामाशाह थे उनको हमने आटा मुहैया कराया, और उन्होंने आटा पूरे ग्रामीणों में सब जगह उन्होंने गरीब लोगों को बांटा, और इस तरह से उन लोगों को सुविधाएं यहाँ पे लोकल में मिल गई और उन सुविधा का उन्होंने उपयोग लिया। ये सेंटीफिगर है जो आटे को ठंडा कर देती है। जो नॉर्मल अपन चक्कियों में आटा पीसते हैं वो आटा गर्म रहता है, जिसकी वजह से उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, लेकिन ये इस टाइप का मशीन है जो आटा पीसते ही तुरंत उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ले जाता है और फिर उसको ठंडा करके सीधा इसका पैकिंग हो जाता है। इसकी वजह से आटे की गुणवत्ता अच्छी रहती है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छा रहता है, इसलिए ये ठंडा कोल्ड आटा रहता है। इसका आटे की रोटियाँ भी अच्छी बनेगी और न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी रहता है, इसलिए हमारा स्लोगन है सेहत भी और स्वाद भी एमसीटी आटा। सहज भोग आटे के नाम से हमने प्रोडक्ट चालू किया है। सहज भोग आटा
जो इस तरह का हमारा पाउच है 25 किलो में और 5 किलो में, और हम लोग उसमें पैकिंग करते हैं और एक शुद्ध क्वालिटी का आटा हम लोग बनाते हैं। मसाले की तरफ से ये मशीन पशु आहार का मशीन है। हमारी फैक्ट्री में जैसे कि तिल का खल, सरसों का खल, मूंगफली का खल, इस और गेहूं का चापड़, चावल का चापड़, इस तरह सारी चीज़ें जो भी रॉ मटेरियल निकलता है उसका हम एक पशु आहार, उत्तम क्वालिटी का पशु आहार बनाते हैं। उस पशु आहार से पशु अच्छी तरह का दूध देती है और उसका अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू उसका पशु को मिलेगा। इस तरह से हमने पशु आहार का एक खोला है, मिक्सिंग फीड पशु आहार का। आपको हम एक बार और कहना चाहते हैं, आप पशु आहार गुजरात से खरीदते हो, एमपी से खरीदते हो, जयपुर से खरीदते हो, मगर एक बार आप इनको सेवा का मौका दीजिए मुकेश जी को, जो शुद्ध और आपके जानवरों को जो है वो दूध का बढ़ावा देने के लिए अच्छी क्वालिटी मिलेगी। हाँ, ये हमारा पाउच पैकिंग मशीन है जो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो के पाउच बनाने की मशीन है। ये ऑटोमेटिक के हिसाब से चलती है और इसको अभी हम कुछ टाइम के जैसे ही ऑर्डर बढ़ेगा उसका हम चालू करेंगे। ये मसाले पीसने की मशीन है, ये चावल की मशीन है, ये बेसन के लिए मशीन है। इस तरह से ये हल्दी पीसने की सारी मशीन है। इसमें देखो हल्दी ये चालू चल रही है, हल्दी पीस रही है, ये लोकल हल्दियाँ पीसने की मशीन है। इस तरह से ये धनिया पीसने की मशीन है। इसके बाद यहाँ पे मिर्ची पीसने की मशीन भी है। सर आप ये शुद्धता के गुणवत्ता की पूरी गारंटी अपने यहाँ पर? पूरी 100% गारंटी। इसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट वाला प्रोडक्ट हम बनाते नहीं है। हमने पूरी गारंटी ले रखी है कि हम लोग किसी का तरह का कोई मिलावट करेंगे नहीं और लोगों को शुद्ध भोजन देंगे और निश्चित हम लोग अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं और इसके लिए हमने ये प्रोडक्ट खोला है और हम कार्य कर रहे हैं। हमें अच्छी सहयोग भी लोगों का मिल रहा है और अच्छा चल भी रहा हमारा। मुकेश जी, मशीनों के बारे में तो आपने हमें बता दिया, बताइए आपके यहाँ कारीगर काम करते हैं उनके बारे में। हमारे पास यहाँ सारे कारीगर कई सालों से काम कर रहे हैं और नियमित हमारे पास यहाँ काम करते हैं। उसमें उनका अच्छा नॉलेज है। यहाँ लोकल लोग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको रोज़गार मिले और वो पूरे स्किल उसके अंदर सीख रहे हैं। किस तरह से मसाला तैयार होता है, किस तरह से मसाला बनाया जाता है, इस तरह सारे इनको सिखाते हैं और वो इस तरह का काम करते हैं। क्वालिटी का हम विशेष ध्यान रखते हैं, हमको पूरी इनको सिखा देते हैं। और इसके भाई साहब बताइए, आपके या एमसीटी उद्योग के अंदर आप क्या काम करते हो, बताइए इसके बारे में। हम धनिया पाउडर बनाते हैं और एकदम शुद्ध है। आगे एक कड़ी में हम, भैया आप क्या करते हो बताइए। हम आटा पैकिंग करते हैं। आटा पैकिंग का काम है, क्या नाम से आटा आपका? सहयोग। आगे एक कड़ी में हम आपको ले चलेंगे भैया के पास। भैया आप क्या करते हो? हम हल्दी पैकिंग करते हैं। हल्दी पैकिंग करते हो? हाँ। इसमें कोई मिलावट वगैरह होती है? नहीं सर, कोई मिलावट नहीं। काका आप बताइए, आप क्या कर रहे हो? सर मैं हल्दी पीसने का काम। हल्दी पीसने का काम है, शुद्ध मिलेगा अपने यहाँ पे? शुद्ध। क्या नाम से आपका हल्दी पैकिंग मसाला? एमसीटी मसाला। आगे कड़ी में भैया आप क्या काम करते हैं? धनिया पाउडर। धनिया पाउडर। अच्छा भैया आप बताइए। हम धनिया पाउडर डालते हैं अंदर। और ये आपने थैली लगा रखी है, काई की? वो आटा पैक करने का। आटा पैक करने का। कौन से नाम, किस नाम से आटा अपना? 60 से नाम से। भैया आप बताइए, आप चक्की पे खड़े हो, ये क्या काम आती है? ये मसाला पीसने का काम, गरम मसाला पीसने का। हाँ। अच्छा। भैया ने हमारे बताया कि गरम मसाला भी यहाँ पे पीसा जाता है, आपको हर चीज़ का मसाला मिलेगा। भैया आप बताइए। ये मिर्ची पीसने का मशीन है। मिर्ची पूरा दिन मिर्ची पीसते हैं हम। अच्छा। कौन कौन सी मिर्ची पीसते हो आप? सब मिर्ची पीसते। सब तरह की मिर्ची, सब तरह की मिर्ची यहाँ पे पीसी जाती है। आज हमारे बीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष कांतिलाल जी हमारे सामने है, जिनका आज घोषणा हुई है। इसी विषय में हमारे एक किसान नेता हमारे प्रदीप जी गामोट, जो हमारे एकता समाचार के प्रतिनिधि है। सर बताइए, आज जो है मुकेश जी ने जो आदेश किसानों को देने के लिए जो घोषणा की, उसके बारे में। पहले तो मैं एकता समाचार का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप जहाँ पे भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं वहाँ पहुँचते हो। राजू भाई, इसके लिए आपको धन्यवाद। और दूसरे मैं बधाई हमारे कांतिलाल जी पाटीदार को देना चाहता हूँ कि आपको आज अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया है। इसके लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लघु उद्योग भारती इकाई सागवाड़ा के तत्वाधान में इकाई सागवाड़ा में हमारे परम मित्र मुकेश जी तेली के द्वारा 150 किसानों को 1 किलो सोयाबीन का बीज देने का फाइनल किया है। मैं उन सभी किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की योजना का लाभ लें और आप हमारे मुकेश भाई के पास जाकर के संपर्क करें और 1 किलो सरसों आप मुफ्त में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी कृषि संबंधी समस्या है
उनके बारे में भी आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही इनकी एक और फर्म चल रही है MCT गरम मसाला जी, जिनके वहाँ पे सभी प्रकार के गरम मसाले उपलब्ध है। कोई भी मसाला उनके पास उपलब्ध नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप उनके पास जाकर के उनके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और आप ये प्राप्त कर सकते हैं। मैं मुकेश भाई को मेरी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी प्रकार से जन सहयोग करते रहें और लोगों को लाभ पहुँचाते रहें, विशेष करके हमारे किसानों को लाभ पहुँचाते रहें, ताकि हमारा देश उन्नत हो, मजबूत हो और सुदृढ़ हो। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी हमेशा आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर देते हैं, जो कि इनकी 55वीं योजना है। इसी के तहत ये भी आत्मनिर्भर के रूप में ही जाना जाता है। इसके लिए मैं मुकेश भाई से निवेदन करता हूँ कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे कृषकों को दे। मुकेश भाई। हमने एक योजना बनाई है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। किसान अपनी उपज को अच्छी से अच्छी उसकी दर ले और अच्छी क्वालिटी की किसान पैदावार करे, उससे संबंधित हमने एक योजना बनाई है। किसान अपने खेतों में इस बार सरसों की सीड हम लोग दे रहे हैं उनको, इसका उत्पादन करके हमारी फैक्ट्री आके उसका अच्छा मूल्य देके उसको बेच सकता है और ख़ुद अपने उपयोग में भी इसका तेल निकला सकता है। इस तरह हमने व्यवस्था कर रखी है कि किसान अधिक से अधिक अच्छी फसलों का उत्पादन करें और उसका अच्छा दाम प्राप्त करें। इसलिए हमने एक आत्मनिर्भर किसान के लिए हमने योजना बनाई है, जो हमारा MCT मसाला उद्योग जो है कंपनी सागवाड़ा हमने खोली है, उसके तत्वाधान में हम 150 किसानों को मुफ्त में प्रति किसान को 1-1.5 बीघे में सरसों कर सकते इतना बीज हम मुहैया करेंगे। ये हमने आज से हमने तय कर लिया। आज हम किसानों को बीज बांटे हैं और जो भी किसान बीज लेना चाहता है वो हमारे MCT स्टोर पर आके बीज को ले सकता है। धन्यवाद। अब मैं हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष कांतिलाल जी पाटीदार से निवेदन करता हूं कि आप भी पेशे से किसान ही है और मैं ये चाहता हूं कि आपके द्वारा किसानों को इस प्रकार की जानकारी दी जाए सरल शब्दों में, ताकि उनको समझ में आए कि किस प्रकार से इसकी खेती की जाए और इसका लाभ हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सके और इसका मुनाफा ले सके। कांतिलाल जी पाटीदार। सबको नमस्कार। लघु उद्योग भारती इकाई सागवाड़ा का आज वार्षिक साधारण सभा का आयोजन हुआ है। उसमें मुझे अध्यक्ष का भार दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि उस पदभार का सही तरीके से दायित्व निर्वहन कर सकूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में भाई मुकेश जी तेली जो खड़े हैं, उन्होंने काश्तकारों के लिए सरसों के बीज मुहैया कराए हैं और कुछ काश्तकारों को अभी वितरण भी किया है। उसकी योजना मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ वागड़ के अंदर अपितु पूरे राजस्थान में मानो या भारत की कृषि भूमि में पैदावार के अंदर खरपतवार और बंजर भूमि का होना हुआ है। तो सोयाबीन की फसल कम होना, एक ही तरह की फसल करते हैं, उसमें उर्वरक डालना, कीटनाशक डालना, जिससे बंजर हो गई है भूमि। पिछले साल में अपने पूरे वागड़ क्षेत्र देखें तो डूंगरपुर में तो बहुत कम सोयाबीन पैदा हुई, जिसके कारण काश्तकारों को नुकसान हुआ। तो जब मैं इनको पिछली बार मिला था, उनकी योजना अच्छी लगी। हमने आज इस कार्यक्रम में इसका वितरण किया। उसका उद्देश्य ये है कि फसल अगर बदलते हुए करेंगे तो जो फसल को नाइट्रोजन मिलना चाहिए, नाइट्रेट मिलना चाहिए, वो मिलता रहेगा। तो हमारे यहाँ जो तिलहन जिसको कहते हैं, मूंगफली है और सरसों है, अगर उसकी खेती होती है तो आने वाले समय में भूमि उपजाऊ होगी और काश्तकारों को मेहनत करने के बाद में जो फल मिलता है, जो पैदावार मिलनी चाहिए, उसका जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वो मिलने लगेगा। क्योंकि तेल जो होता है वो उसका मूल्य ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर और शुद्ध भी मिलेगा, तो उसको खरीदने वाले भी मिलेंगे। तो भाई मुकेश जी का जो MCT गृह उद्योग है, मसाला गृह उद्योग, वहाँ केंद्र पे ये सरसों के बीज उपलब्ध रहेंगे। बहुत बड़ा सराहनीय कदम है मुकेश भाई का काश्तकारों के लिए, वागड़ के काश्तकारों के लिए, कि वो एक चक बना करके 15-20 काश्तकार 15-20 बीघा ज़मीन में एक समूह बना करके करे, ताकि उसको कोई जंगली जानवर है ये नहीं खा सके, नुकसान नहीं पहुँचा सके। और वैसे भी मूँगफली को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। वो ऐसी खेती है जिसको कोई नीलगाय भी नहीं खाती है, बंदर भी नहीं खाते हैं। और मूंगफली में 2 तरह की किस्में होती हैं, एक मूंगफली खाने की होती है और एक तेल निकलने वाली होती है। तो तेल वाली जो मूंगफली है उसका हम उत्पादन करें, जिससे बहुत बड़ा लाभ होगा। इनका उद्देश्य है 250 रुपये कीमत का सरसों, 1 किलो का मूल्य 250 रुपया, और ऐसे 150 किसानों को वितरण करेंगे। ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है हमारे लिए, यह मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले सभी किसानों को इससे प्रेरणा मिलेगी और सब किसान उसकी तरफ रुख करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।